जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर कब तक कर चुके थे, 11 तक कर चुके थे, यानी कि कक्षा 10 के यानी कि समांतर श्रेणी के सवालों को कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे। आज के सवाल में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे हम लोग हल करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं। देखें सवाल में कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी कि दो समांतर श्रेणी है। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी दो समांतर श्रेणी है, जैसे कि मान लीजिए एगो दो, ठीक है, देखेंगे मान लेते हैं कि दो गो समांतर श्रेणी है। मान लेते हैं एगो है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से कुछ जाएंगे बढ़ते जाएंगे। दो समांतर श्रेणी है और उसका सार्वंतर समान। एक समांतर श्रेणी मान ली अपने मन से ये, ठीक है, और दूसरा समांतर श्रेणी मान लेते हैं जैसे कि 30 32 34 36 38 डॉट डॉट, इसी तरह से कुछ जाएंगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यदि इनके सौम्य पदों का अंतर 100 है, इनके सौम्य पदों का अंतर कितना है 100 है। इसी तरह से अगर हम बढ़ते जाएंगे तो 100 पद आएंगे। कितने पद आएंगे? 100 पद आएंगे, इसके भी 100 पद आएंगे। और इन दोनों पदों को अगर हम माइनस करेंगे, यानी कि सौम्य पदों को अगर हम माइनस करेंगे सौम्य पदों के साथ में, तो उसका अंतर कितना आएगा? 100 आएगा। उसका अंतर कितना आएगा? 100 आएगा। तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा? हजारवें पदों का अंतर क्या होगा देख लेते हैं। यानी कि कह रहा है सवाल में कि दो समांतर श्रेणियां है जिसका सार्वंतर क्या है? समान है। ठीक है, उसके सौम्य पदों का अंतर 100 है, तो हजारवें पदों का अंतर कितना होगा इसके मदद से समझते हैं पहले। ठीक है, तो मान लेते हैं एक हमारा समांतर श्रेणी ये है और दूसरा समांतर श्रेणी ये है। ठीक है, इनका सार्वंतर देख रहे हैं समान है। 2 4 में 2 गया 2, 6 में 4 गया 2, 32 में 30 गया 2, 34 में 32 गया 2। देखेंगे तो यहाँ पर सार्वंतर समान है, यानी कि दोनों में डी का जो मान है वह कितना आ रहा है? डी। इसमें भी डी का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, यानी कि सार्वंतर दोनों का क्या है? समान है। अब देखते हैं अगर हम पहले पद को घटाते हैं, ठीक है, देखेंगे 2 में से 32 जाएगा, 2 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 28, या तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 में से 30 घटा दिए तो माइनस 28। अच्छा, यहाँ अब हम घटाते हैं, 4 में से 32 को घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 28 आ रहा है। अच्छा, ये अंतिम पद वाला घटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेंगे? ये 10 है और ये कितना है? 38 है। इसका और ये इसका, तो ये 8 2 10 और ये 38 है। तो 10 में से 38 को घटा देंगे, सॉरी, तो कितना बचेंगे? 8 में 0 गया 8, 3 में गया 2, माइनस का 28। यानी कि अगर कोई भी अंतर आ रहा है, अगर समांतर श्रेणी कोई भी दो समांतर श्रेणी ले लिए, अगर उसका सार्वंतर समान आ रहा है तो सभी जगह अंतर उसका क्या रहा है? सभी में अगर पदों को घटा रहे हैं तो सभी में अंतर कौची आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बढ़ते जाएंगे, इसमें भी बढ़ते जाएंगे, तो इसका भी मतलब सार्वंतर कौची होंगे? समान आएंगे। सौम्य पदों का भी अंतर कौची आएंगे? समान आएंगे। तो देखते हैं, तो हजारवें पदों का भी अंतर क्या आएंगे? वही आएंगे, समान ही आएंगे कि नहीं? तो देखते हैं ये सवाल बनेगा कैसे। ठीक है, यहाँ पर अगर समझ गए होंगे कि सौम्य पदों का भी अंतर समान, जैसे कि पहले पद का अंतर घटाए तो इतना आया, दूसरे पद का घटाए इतना आया, ये अंतिम पद यानी कि यहाँ पे क्या 1 2 3 4 पाँचवा पद पे भी घटाए तो कितना आया? वही आया जो कि प्रथम पद को घटाए थे, वही आया। समझ गए? तो देखते हैं अब अगर सौम्य पद भी जाएंगे तो वही अंतर आएगा, हजारवें पद भी जाएंगे तो वही अंतर आएगा। अब इस सवाल को बनाएंगे कैसे, वही ध्यान देते हैं। देखते हैं, कहता है कि मान लेते हैं कि माना दो समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर क्या है? डी है, यानी कि माना सार्वंतर क्या है? डी। यानी कि हम मान लिए दोनों का सार्वंतर डी है, दोनों समांतर श्रेणी का क्या है? सार्वंतर डी है। अच्छा, जैसे कि सौम्य पद को हम लिख सकते हैं a 100। अच्छा, दूसरे को भी लिख सकते हैं a 100। अच्छा, ये हो गया हमारा पहला पद और ये हो गया हमारा, यानी कि पहला एपी पद और ये हो गया दूसरा एपी पद। अगर दोनों को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 100 आ रहा है। बोला है सवाल में यदि इनके सौम्य पदों का अंतर 100 है, ये भी सौम्य पद, ये भी सौम्य पद, ये पहला पद और ये दूसरा पद, दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख दिए
अच्छा, अगर हम सौम्य पदों का अंतिम पद वाला सूत्रवा लिखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर अंतिम पद का सूत्रवा लिखते हैं तो कुछ होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा हमारा। तो देखेंगे तो ए एन बराबर यानी कि सौम्य पद है, तो सौम्य तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 बराबर ए का मान ए प्लस एन का मान कितना 100, क्योंकि सौम्य पद है तो 100 माइनस का डी, क्योंकि डी हमको अच्छी माने सार्वंतर डी ही माने हैं, तो ये 100 बराबर ये 1 प्लस 99 गुना डी हो जाएगा। देखेंगे कैसे 100 में 1 चल गया कितना 99 और 99 गुना डी कर देंगे तो कितना 99 डी। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। देखते हैं। अच्छा, अब दूसरा पद के लिए, किसके पद के लिए, यानी कि दूसरा समांतर श्रेणी के लिए, तो देखेंगे दूसरा समांतर श्रेणी के लिए भी यही सूत्रवा का प्रयोग करेंगे। देखेंगे कौन बोला कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, ए एन के जगह पर कितना 100 बराबर, अच्छा ए अगर हम यहाँ पे A2 लेते हैं इसका मतलब दूसरा पद हो जाएगा, नहीं हमको पहला पद यानी कि यहाँ पर स्मॉल ए लिए हैं तो अगली बार कैपिटल ए ले लेते हैं, तो यहाँ पर ए प्लस एन के जगह पे वही कितना 100 माइनस का 1 इंटू डी, तो ए 100 बराबर ए प्लस का 100 में चल जाएगा कितना 99 और 99 गुना डी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 99 डी। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए सौम्य पद पहला पद के लिए कितना आया ए प्लस 99 डी, तो इसके जगह पे ए प्लस 99 डी अब माइनस और यहाँ पर कितना आया दूसरा कितना आया ये आया ए प्लस 99 डी, अब बराबर का कितने अंतर है 100 अंतर है, तो ये a प्लस ये हो गया कितना 99 डी अब माइनस का a और ये माइनस का कितना 99 डी अब बराबर का कितना 100, क्योंकि ये माइनस से गुना करेंगे जो प्लस में रहेगा माइनस में और जो माइनस में रहेगा प्लस में, तो ये a प्लस में था तो किस में आ गया माइनस में, 99 डी प्लस में था तो किस में आ गया माइनस में। अच्छा, ये प्लस माइनस कट सकता है कि नहीं, कट जाएगा हमारा, तो बचेगा क्या a माइनस ए बराबर कितना 100 आ गया, a माइनस ए बराबर कितना 100। तो देखेंगे अब हमको बोल रहा है ये सौम्य पदों का अंतर निकल गया, कितना निकल गया सौम्य पदों का अंतर 100। देखेंगे यहाँ पर सौम्य पदों का अंतर 100 निकाल लिए, अब यहीं पर ध्यान देंगे अब हजारवें पदों का, कौन सा हजारवें पदों का, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a 1000 माइनस a 1000 ये दूसरा पद के एपी पद के लिए, ये पहला एपी पद के लिए, अब इसका जो अंतर आएगा कितना आएगा, अब ये पता नहीं है कि कितना आएगा, तो देखते हैं यहाँ पर फिर से यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जब यही सूत्र का प्रयोग करेंगे तो देखते हैं कैसे प्रयोग करेंगे यहाँ पर इसी सूत्र का, तो फिर अंतिम पद वाला सूत्र लिखेंगे तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन अबरी बार हजारमा पद, तो ए एन के जगह पर कितना 1000 यानी कि टोटल के गो पद होगा 1000 पद होगा तो एन का मान कितना होगा 1000, अब बराबर यही ए प्लस यहाँ पर कितना 1000 अब माइनस का 1, अब वही सार्वंतर है क्योंकि उसी एपी पद का बारे में बात कर रहे हैं तो वही अंतर हमारा डी आएगा। तो देखेंगे तो ये 1000 बराबर ए प्लस 1000 में 1 चल जाएगा तो कितना बचेंगे 999 और ये 999 गुना डी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 999 डी हो जाएगा। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर कितना मान सकते हैं 3 मान सकते हैं। देखेंगे अब देखते हैं अब दूसरा पद के लिए, तो यहाँ भी ए एन बराबर कितना ए प्लस एन माइनस वन इंटू में कौची डी, तो यहाँ भी कितना 1000 अब बराबर, अच्छा पहले से स्मॉल ए लिए थे अबरी बार कैपिटल ए ले लेते हैं, तो ए प्लस 1000 अब माइनस का 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 1000 बराबर ए प्लस 1000 में 1 चल जाएगा कितना 999 डी, 999 गुना डी कर देंगे तो 999 डी, ये इक्वेशन नंबर कितना 4 हो जाएगा। तो देखेंगे अब यहाँ पर इसका मान लिख सकते हैं, इसके जगह पे क्या लिखेंगे ए प्लस 999 डी और ये माइनस ए प्लस 999 डी और ये माइनस, और दूसरा के लिए कितना निकला है ए प्लस
999D, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसी का अंतर कितना आएगा देख लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 999D, अरे माइनस से गुना करेंगे, जो प्लस में रहेगा माइनस में और जो माइनस में रहेगा वह प्लस में, 999D। अब ये प्लस और ये माइनस कट जाएंगे तो बचेंगे कौची A माइनस A। तो A माइनस A पर यहाँ पर देखेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं अभी, क्योंकि 4 वहाँ तक मान चुके थे, इसको इक्वेशन नंबर 5 पहले ही मानना था हमको। इक्वेशन नंबर इसको 3 मानते, तब उधर 4 और इधर 5। तो देखेंगे A माइनस A का मान कितना निकला 100, तो A माइनस A का भी मान कितना निकलेंगे 100। इसके बराबर है कि नहीं हमारा, तो ये भी यानी कि 1000 में पदों का भी अंतर हमारा कितना आ जाएंगे 100। यानी कि अगर हमारा दो समांतर श्रेणी है, दो समांतर श्रेणी है, अगर उसका सार्वंतर समान है, सार्वंतर क्या है समान है, D का मान समान है, तो कितनों पद रहेगा सभी जगह अंतर क्या निकलेंगे समान निकलेंगे, सभी जगह अंतर क्या निकलेंगे समान निकलेंगे। देखेंगे अगले पद पे कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। कहता है कि 3 अंकों वाली, अच्छा 3 अंक जो हमारा शुरू होता है कहाँ से शुरू होता है, जैसे कि 100, ये 3 अंक हो गया 100, 101, 102 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से कहाँ चल जाएंगे 999 तक जाएंगे, क्योंकि अगर जैसे ही 1000 लिखेंगे तो ये कितने अंकों का हो जाएगा 4 अंकों का। तो 100 से लेकर के 999 तक कितने अंकों वाली हो गया 3 अंकों वाली, जिसमें 7 से भाग लगना चाहिए। किसमें भाग लगना चाहिए 7 से। देखेंगे 7 से 100 में तो लगेंगे नहीं, 101 में भी लगेंगे नहीं, 102 में लगेंगे नहीं, 103 ले लेते हैं, देखते हैं 103 नहीं, 104 नहीं, 105 लग जाएंगे इसमें, क्योंकि देखेंगे 7 का 7, 7 का 7 और 3 बचा, 7 बचे 35 कट गया, यानी कि पहला जो भाग लगेंगे 7 से वो होगा कितना 105। अच्छा अगर हम दूसरा लेते हैं, कौन लेते हैं दूसरा, तो 6 होगा नहीं 7, डायरेक्ट कितना होगा 112। देखेंगे इसमें 7 से कट जाएंगे तो कौन सा होगा 112, फिर कितना होगा 119 और डॉट 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 इसी तरह से बढ़ जाएंगे तो अंतिम पद देखेंगे ये 999, उसके बाद कितना आएगा इसका 998, उसके बाद कितना 997। देख लेते हैं भाग दे करके आता है कि नहीं आता है। तो ये 7 से भाग देंगे, 7 का 7 7 28 नहीं, इसमें 7 का 7 7 28, हाँ 998 में 7 से भाग लग जाएंगे। देखेंगे 998 भागा 7, 7 का 7 2 9 7 28, 9 में 8 गया 1 8 नहीं लगा। अब देखते हैं 999 भी नहीं लगेंगे तो 996 में देखेंगे, 996 भी नहीं लगा, 997 नहीं, 998 97 नहीं, 96 नहीं, 95 नहीं, 94, अगर यहाँ पर 4 उतारते तो 7 दूना 14, यानी कि अंतिम पद जो वे लगेंगे कितना लगेंगे 994, 994, ये हो गया हमारा अंतिम पद। यानी कि ये सब में हमारा 7 से भाग लग सकते हैं, ये सब में कितने से भाग लगेंगे 7 से भाग लगेंगे। तो देखेंगे तो एपी पद हमारा बन करके तैयार हो गया। देखेंगे कौन कौन सा एपी पद बन करके तैयार हो गया, तो देखेंगे सबसे पहली बात एपी पद कितना आया 105, 112, 119, 900 और डॉट 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 इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक चल जाएंगे 994। यानी कि ये सब जो संख्या है इसके बीच में और सब संख्या आएगा जिसमें किससे भाग लगेंगे 7 से, जो कि अब देखेंगे कितनी संख्या है, कितनी संख्या है तो केगो पद है 1 2 3 4 5 6 केगो पद है, उसी पद का निकालना है मान कि केगो, यानी कि 7 से विभाज्य है। जब 7 से विभाज्य है तो उसमें हम 7 से भाग लगेगा तब तो हमारा 7 से विभाज्य होगा। तो देखते हैं कितना, तो n बराबर क्या होता है पदों की संख्या, तो हमें किसका मान निकालना है n का मान निकालना है। तो देखते हैं n का मान निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, तो a बराबर कितना दिया हुआ है 105, अगर d हमें ज्ञात करना है तो a2 माइनस का a1, तो 112 माइनस का 105 और बराबर का कितना हो जाएगा 7। अच्छा अंतिम पद भी दिया हुआ है an का भी मान कितना दिया हुआ है 994, 994, तो इसमें n का मान ज्ञात करना है, n बराबर व्हाट, यही n का मान निकालना है। तो देखते हैं an बराबर सूत्र कौन सी होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अच्छा ए एन के जगह पर कितना रख सकते हैं 994 ए का मान कितना है 105 अब प्लस एन का मान नहीं के पता n-1 और डी का मान कितना है 7। अच्छा ये 105 प्लस में तो इधर आकर के किस में माइनस में, तो 994 माइनस कितना 105 और इधर n-1 इंटू कितना 7। तो अब देखते हैं 994 में 105, तो ये 4 में 5 घटे 14 में 5 गए हो कितना 9, यहाँ कितना बचो 8 और 9 में गए हो कितना 8। अच्छा ये 7 गुना में है तो इधर आकर के किस में भाग में, तो इधर कौची बचेंगे n-1। तो देखते हैं n-1। अच्छा इसमें अगर हम 7 से भाग लगाते हैं तो कितने बार में कट जाता है 7 का 7, उसके बाद 7 दूना 14, 7 का 7, 7 दूना 14, 4 9 49, 7 49, तो कितने बार में कट गया 127 बराबर n-1। तो ये माइनस का 1 है इधर आकर के किस में प्लस में, तो 127 प्लस 1 बराबर का n, तो n बराबर कितना 128। इसको इस पार लिखे या तो इसको इस पार लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा 128 ठो, क्या 128 ठो। देखते हैं अगले पद पे, कहता है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। यानी कि अबरी बार पहले पिछले सवाल में पूछा था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। अबरी बार क्या पूछा है 10 से लेकर के, कहाँ से लेकर के 10 से लेकर के 250 के बीच में कितनी संख्या है जो कि 4 से विभाज्य है। कितनी संख्या है जो कि कितने से विभाज्य है 4 से विभाज्य है। तो देखते हैं 10 से लेकर के 250 के बीच में, तो 10 से लेकर के 250 के बीच में क्या क्या आएगा 10 11 12 13 14 15 16 डॉट 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 कितना आएंगे 246 247 248 249 और ये 250 डॉट डॉट इसी तरह से बढ़ 250। 10 से लेकर के 250 के बीच में कौन कौन सी संख्या है जो कि 4 से विभाज्य है। तो कितनी संख्या है जो कि 4 से विभाज्य है, कितने गुणज है, वही n का ही मान निकालना है। जस्ट पिछले वाला ही सवाल है ये, ठीक है। तो 10 में नहीं लगेंगे, 11 में 12 में लग जाएंगे क्योंकि 4 तिया 12, 4 से लग जाएंगे। अच्छा 13 में लगेंगे, 14 15 नहीं 16 में लगेंगे, फिर 20 में लगेंगे, ठीक है। फिर कितने में लगेंगे 24 में, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। फिर कितना में लगेंगे अंतिम से देखेंगे 0 है तो 50 लग जाएगा। 4 छक 24 नहीं, इसमें 4 छक 24 नहीं, 4 दूना 8 एक शेष बच रहा है, इसमें 4 छक 24 4 दूना 8। तो ये अंतिम पद 248 है जो कि इसमें किससे विभाज्य हो जाएगा 4 से विभाज्य हो जाएगा ये। अब देखते हैं जब एपी पद बनकर के तैयार हो गया हमारा, तो अब कितनी संख्या है जो कि हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जब ज्ञात कर सकते हैं तो देखें क्या क्या चाहिए हमें। ए का मान कितना है 12। अच्छा डी का मान, अच्छा जितने से गुणज बोले जितने से भाग लगे ना तो उतना ही डी का भी मान निकलता है। देख लेते हैं तो डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद कितना 16 माइनस 12, 16 में 12 गयो कितना 4, 16 में 12 चल जाएगा, कितना बचेगा 4। अच्छा अंतिम पद दिया हुआ है ए एन कितना 248, क्योंकि ये अंतिम पद पर ही है, कितना है 248। तो हमें एन का मान चाहिए, एन बराबर वाट, एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो एन का मान कितना होगा वही हमें कुछ करना है, ज्ञात करना है। तो अंतिम पद वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे अब यहाँ पे। तो अंतिम वाला सूत्र का जब प्रयोग करेंगे तो कैसे कैसे इसमें भाग लगेंगे देखते हैं। ए एन बराबर कौची होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखेंगे ए एन के जगह पे कितना रखबे 248 बराबर ए के जगह पे कितना 12, एन का मान ही निकालना है तो एन के जगह पे एन, और एन का मान नहीं खे पता तो एन के जगह पे कितना एन। अच्छा डी का मान कितना निकल है 4। अब देखेंगे ये 12 इन्हें प्लस में आका तो इन्हें आकर के करा में माइनस में, तो 248 माइनस 12 अब बराबर n माइनस 1 और गुना में कितना 4। 248 में 12 चल जाता है, कितना बचते हैं 36, 8 में 2 गले 6, 4 में गले 3 2 अब बराबर n माइनस 1। अच्छा है 4 गुना में 6 हिना भी के क्रम बनिस्ते है भाग में, अब बटे करा कितना 4। अब देखते हैं आगे 4 से भाग देंगे, 4 5 20, 4 9 36। तो यहाँ पर कितने हुआ ये 59 बार में कट गया, 4 से भाग दिया तो 59 बार में कट गया। और जब 59 बार में कट गया और बराबर का कौची n माइनस 1, ये -1 है तो इधर आकर के किस में
प्लस में, तो 59 प्लस का 1 बराबर n। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 59 और 1 60 बराबर का n। तो n बराबर कितना है 60। यानी कि 10 से लेकर के 250 के बीच में 60 गो ऐसी संख्या है जिसमें हम किससे भाग दे सकते हैं, 4 से उसमें भाग लग जाएंगे और 4 से भाग दे भी सकते हैं। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। देखेंगे इसमें 2 पद दिया हुआ है। क्या पद दिया हुआ है, 2 पद दिया हुआ है। कहता है कि इसमें कौन सा ऐसा पद होगा, कौन सा ऐसा पद होगा जो कि दोनों का मान समान होगा, दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। अगर 5वां पद इसका 10 होगा तो इसका भी 5वां पद कितना होगा, 10 होगा। वही कह रहे सवाल में। अगर 15वां पद 100 होंगे तो इसका भी पद का 15वां पद कितना होंगे, 100। तो सबसे पहले और कहता है दोनों, उसके बाद दोनों का अलग अलग मान, इसका भी n का मान निकालेंगे, इसका भी n का मान निकालेंगे और दोनों का n का मान अलग अलग निकाल करके दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो n का मान हमें कौची हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहला कौची दिया हुआ है, प्रथम पद एपी में कौची दिया हुआ है, 63, 65, 67, 63, 65, 67 डॉट 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 इसी तरह से कुछ जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इसमें हमें n का मान निकालना है। कौन सा मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो a का मान कितना है, 63। अच्छा, d का मान ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद कितना, 65 माइनस का 63, 65 में 63 चल गया कितना, 2। अच्छा, इसमें अंतिम पद भी मालूम नहीं है क्योंकि ये इस तरह से बढ़ते जाएंगे और n का भी वही n का ही मान निकालना है। तो इसमें अंतिम पद वाला सूत्रवा का प्रयोग कर लेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के जगह पे कितना, कुछ नहीं, तो an के जगह पे an। अच्छा, a का मान पता है कितना, 63 प्लस n का मान नहीं क्या पता, तो n माइनस 1 और d का मान कितना है, 2। तो देखेंगे तो ये an बराबर ये 63, अच्छा 2 से गुना करेंगे, ये प्लस है तो प्लस गुना प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना n कर देंगे तो कितना, 2n और 2 का माइनस का 2। अच्छा, तो लिख सकते हैं an बराबर 63 में 2 चल जाएंगे कितना, 61 और प्लस का ये कितना, 2n। ठीक है, यहाँ पर एक और an का मान निकल गया। अब दूसरा एपी पद ले लेते क्योंकि इसका भी an का मान निकाल लेना अंतिम पद और वहाँ से भी an का मान निकाल लेना अंतिम पद, और दोनों एपी पद को कोची कर, दोनों अंतिम पद को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो दूसरा कोची है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, यही दिया हुआ है। a का मान कितना है 3, d का मान कितना दिया हुआ है, दूसरे पद में पहले को घटा देंगे तो 10 माइनस 3 बराबर का कितना हो जाएगा, 7। अब इसमें भी n का मान ज्ञात करना है। तो an बराबर सूत्र कौची होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखते हैं सूत्रवा का प्रयोग करके। तो an बराबर a के जगह पर कितना, 3 और प्लस n माइनस 1 और d के जगह पर कितना, 7। तो an बराबर 3 प्लस 7 गुना n कर देंगे, 7n, 7 गुना n कर देंगे 7n और माइनस का 7 का 7। तो देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, an बराबर ये माइनस का 4 यानी कि 7n माइनस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्योंकि 7 में से 3 चल जाएगा, 4 बड़का चिन्ह माइनस का है तो माइनस का। अच्छा, एक एपी पद यहाँ से आ गया और एक एपी पद यहाँ से है। दोनों एपी पद, दोनों का अंतिम पद निकाल लिए और दोनों के अंतिम पद को क्या कर देंगे, बराबर है, यानी कि बराबर कर देंगे। तो दिया है कौची दिया हुआ है, an बराबर का an, इसका मान कितना दिया हुआ है, 61 प्लस का 2n बराबर कितना, 7n माइनस का कितना, 4। अब देखेंगे n को एक तरफ और बगैर n को एक तरफ, तो ये -4 इधर आकर के किस में, प्लस में, और इधर हमारा कितना हो जाएगा, 7n माइनस का 2n हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का 2n उधर जाकर के किस में, माइनस का 2n। 61 4 कितना हो जाएगा, 65। अब बराबर 7n में से 2n चल गया, कितना n, 5n होगा हमारा। तो अब यहाँ पर देखते हैं
अब n का मान चाहिए तो n बराबर कुछ हो जाएगा 65/5, 5 से भाग कर देंगे तो कितने बार में, 13 बार में, तो n का मान कितना निकल गया, 13। यानी कि दोनों एपी पद का 13वां पद जो होगा वे समान होंगे, दोनों का 13वां पद जो होंगे वे क्या होंगे, बराबर होंगे।